Hello, my dear students. How are you guys? Welcome back to the Crescendo classes. I'm fine. Okay. तो आज today we are here to discuss about the physics. क्या है फिजिक्स? आखिर में क्या हम लोग ऐसा सब्जेक्ट्स में फिजिक्स में पढ़ते हैं? हम लोग साइंस साइंस के अंदर में एक कैटेगरी है जो फिजिक्स की है, और फिजिक्स में क्या ऐसा चीज़ है जो कि हमें पढ़ना होता है, समझना होता है? तो इन्हीं सब सारी चीज़ों पे वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके. तो फिजिक्स जो ये वर्ड है, ये कुछ भी नहीं है. फिजिक्स तो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो. कुछ भी नहीं है. आपके नेचर में जो भी चीजें आपको आंखों से दिख रही हैं, फिजिकली आप देख पा रहे हो कि दिस फिनोमेना इज हैपनिंग, चाहे आप रेस्ट कंडीशन में हो, चाहे आप मूविंग कंडीशन में हो. तो आपके रेस्ट कंडीशन में कौन सी एनर्जी होती है, आप रेस्ट में हैं तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे से कोई फोर्स आपके अर्थ अर्थ की तरफ से कुछ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, आप मोशन में हो तो आपने कितना लेंथ कवर किया, दैट इज डिस्टेंस. कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपने कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यार, राइट. फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर उसके बाद फिर हम जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हर चीज़ों का क्या है, चारों तरफ जो भी चीज़ें हमारे हो रही हैं उनका हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं. मेजरमेंट. मेजरमेंट हर एक चीज़, जो भी चीज़ें हम हो रही हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग उसका मेजरमेंट कर लेते हैं. यही तो है फिजिक्स. फिजिक्स में आप पढ़ लोगे कि हाँ, ये किन कैसे कैसे चीज़ों को मेज़र किया जाता है, क्या मेज़रमेंट किसको कहते हैं, या फिर यूनिट क्या होती है, किसी चीज़ की यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे हम लोग उसको हर जगह पे यूज़ करते हैं, एवरीथिंग. और ये मेज़रमेंट किस चीज़ों की, क्या क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप मेज़रमेंट कर रहे हो? तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. रोज़ देख लो, आप चलते हो या फिर कोई चीज़ें भी यहाँ से एक एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस होती हैं, बस आप उसका मेजरमेंट कर लेते हो कि भाई ये डिस्प्लेस हो गया. डिस्प्लेस हुआ तो किस वेलोसिटी से हुआ, किस स्पीड से डिस्प्लेस हुआ, पता कर लेते हो आप. अगर डिस्प्लेस हुआ तो कुछ वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी जो है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, या फिर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ये पता कर लेते हो. अनइक्वल डिस्टेंस अगर सेम टाइम में इक्वल इंटरवल में अगर वो कवर कर रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है. हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो कुछ हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है. एक्सेलरेशन आ जाता है, फिर हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं. फोर्स के बाद फिर और भी अंदर जाते हैं तो कुछ हमें वर्ड्स मिल जाते हैं, मोमेंट मिल जाता है. फोर्स के बाद मोमेंटम मिल जाता है, हमें वर्क मिल जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है, हमें पावर मिल जाती है. यही सारी चीज़ें तो हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में वी आर डूइंग. वी आर जस्ट गोइंग टू मेजर ऑल दोज थिंग्स एंड वाई इट इज़ हैपनिंग. हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा लाइट है, किस किस क्या क्या उनकी फिनोमिना है, क्या उनका स्ट्रक्चर्स हैं, क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है. यही सारी चीज़ें तो पढ़नी है हमें फिजिक्स में. और क्या है ये, हर चीज़ है रोज, एवरी डे, एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग watches all those phenomena. Just develop those logic कि why it is happening, how it is happening. Just I told before in my session. यही तो है साइंस, यही है फिजिक्स. पता नहीं क्यों बच्चे जो है फिजिक्स के नाम से डरते रहते हैं कि हाँ फिजिक्स है, फिजिक्स आती नहीं है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा, थोड़े कॉन्सेप्ट, थोड़ा बेसिक चीज़ें, बस आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आपका काम हो गया. यू हैव लर्न ऑल दोज थिंग्स. जस्ट फोकस, बस आपको ध्यान लेके जाना है वहाँ पे पढ़ते टाइम पे. कोरिलेट करो. आप क्या करो, कोरिलेट करो. जस्ट कोरिलेट करते रहो, आपका काम होता रहेगा यार.
कोरिलेट करो, उसको बुक से पढ़ो, उसको ऑब्जर्व करो कि ये जो लिखा है क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसके अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये रीज़न जो है बिल्कुल सही रीज़न है, और इसी रीज़न पे जो चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट की गई हुई हैं, और एक्सपेरिमेंटली जो है जब चीज़ों को समझ में आ गया है तो यही सारी चीज़ें जो हैं रिपीट होती जाएंगी। चाहे आप कोई भी इनोवेशन कर लो, चाहे कोई भी आप आगे फर्दर स्टडीज करते हो, रिसर्च करते हो, तो सारी जगह पे ये सारी बेसिक चीजें जो हैं यूज होती चली जाती हैं। तो फिजिक्स हमारा जो है कहीं कहीं न कहीं जो है मेजरमेंट के अराउंड जो है हमारा घूमता रहता है। कहीं पे हमें जो है क्या पढ़ना है, हमको लेंथ, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट। मेजरमेंट में जब हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट क्या चीज़ है। यूनिट क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को भी मेजर करना है तो किस चीज़ से हम कंपेयर करेंगे, व्हाट इज क्या है जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन कैसे डिसाइड हुआ, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग, और कैसे हम लोग बना लेते हैं। यही सारी चीज़ें जो है हमारे फिजिक्स में रिवॉल्व कर रही हैं, इसी के चारों तरफ हम सारी चीज़ों को घूम रहे हैं और अपना बेसिक्स जो है इम्प्रूव करते जा रहे हैं। राइट तो ये इसके बेसिस पे आपका घूमता जाएगा। फिर आप जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लोगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है, कितना उसका वोल्टेज है, कितना फोर्स उसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें कितना फोर्स जनरेट हो रहा है। यही सारी चीज़ें तो हैं, हर जगह पे आपको फोर्स मिलेगा, एक्सेलरेशन, कौन सा पार्टिकल्स, क्या मूवमेंट, क्या मैटर, मैटर क्या है, उस मैटर में एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी में भी हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, कैसे आती है, क्या इसकी वैल्यू होती है, यही सारी चीज़ें तो पढ़नी है यार। इट्स नथिंग, बहुत ही बस एक बार आप कंसंट्रेट कर लो, चीज़ों को समराइज करो, चीज़ों को समझने का अंडरस्टैंड कोरिलेट करने की कोशिश करो, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है कि व्हीकल मेरी कैसे मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऊपर से गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे गिरने का, किस स्पीड से गिर रहा है, किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, यही सारी चीज़ होता है। तो कुछ भी नहीं है, मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं है फिजिक्स। आप बस एक बार ध्यान तो लगा लो, इतना सिंपल आपके लिए हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको फील करना शुरू करो, फील करना शुरू करो, देखना शुरू करो और चीज़ों को कोरिलेट करो, देखो फील होने लगेगा। और फील होने लगेगा जिस दिन ना, फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है, हवा है। क्योंकि सब कुछ तो आंख के सामने दिख रहा है यार, सब कुछ आंख के सामने दिख रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ से खींच रहे हैं, कौन सा फोर्स हमारे पैरों के बीच में लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अराउंड बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। फिर हमारा जो भी हमारी ये क्वांटिटीज़ हैं उनमें डायरेक्शन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्शन है, नहीं है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होता है तो कैसे चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ आपका एक डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज डिफाइंड है, एंटी क्लॉकवाइज डिफाइंड है, एक्स एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कैसे 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 आपका जो है मूवमेंट है और किस तरीके से जो है हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, किस तरह से हम उस चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। बस फिजिक्स यहीं पे आके आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। फिर हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पे हमें डे और नाइट दिखता है, हमारा मून दिखता है, हमारा सन दिखता है, हम लोग लाइट पढ़ लेते हैं कि लाइट में कौन कौन सी फिनोमिना हो रही हैं, लाइट कैसे हो रहा है, थंडर कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, हमारे कौन कौन से एटम्स, अगर मैटर की बात की है तो हमारे यहाँ कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और एलिमेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर है। बस बस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, इट्स सो सिंपल। बस एक एक वो कनेक्शन चाहिए आपको कोरिलेट करने का, बस ये कर लो, मज़ा आ जाएगा।
समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ों के अराउंड जो है हमारा फिजिक्स मूव कर रहा है लगातार। मैग्नेट हम लोग देखते हैं रेगुलर डे टू डे बेसिस पे जो है हम लोग बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है, क्या चीज़ें मूव होकर के आपके पास पहुंची हैं, कैसे उसमें वेव्स जनरेट हुई हैं, कैसी जनरेट हुई हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स, क्या है, कुछ भी तो नहीं है यार। इट्स मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। जस्ट वी आर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो फ्रॉम द बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े चीज़ों को समझते चलेंगे, उन चीज़ों पे रिवीजन करते चलेंगे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते चलेंगे, क्वेश्चंस लगाते चलेंगे, और ये बहुत इजी है। बस आप एक स्टेप वाइज लगातार जो है कॉन्टिन्यूअस हो जाओ मेरे साथ, बस मज़ा आ जाएगा, मज़ा फील आ जाएगा, फील। तो बस फील तो करना है अपन लोग को, ठीक है। तो ये है फिजिक्स। तो घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट करना है मेरे साथ। मैं कर रहा हूँ, आप कर दो, मजा आ जाएगा। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमिनाज, जो फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बस ये लाइट, मैग्नेट, साउंड, यूनिट्स, किसी चीज़ को कैसे मेज़र कर रहे हैं। तो ये हम लोग का जो है पूरा का पूरा चीज़ जो है ये फिजिक्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, और ये बहुत इजी है और हम लोग सीख कर रहेंगे, और वेरी इजीली। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जस्ट दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मी, दैट वाज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो प्लीज ज्वाइन द क्रेसेंडो क्लासेस। हम लोग का अभी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, एंड करेंटली वी आर गिविंग यू द बेस्ट शॉर्ट टॉपिक्स वीडियोस, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो प्लीज़ ज्वाइन द क्रेसेंडो क्लासेस एंड मेक योर फ्यूचर develop your critical thinking, logical thinking, approach, correlation, how you are going to correlate with each situations, with each phenomena, and your book जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो भी आपकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ वेरी 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 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रेसेंडो क्लासेस, एंड लर्न, grow and shine with the Crescendo classes. Okay, bye bye. Thank you so much.